हाँ, तो आप चिरमिरी में कब से कब तक पोस्टेड थे? 94 से 95। अच्छा, तो चिरमिरी में क्या क्यों पोस्टेड थे आप? मैं अंडरग्राउंड ट्रेनिंग लेने गया था। अच्छा, तो ये मतलब ये ट्रेनिंग क्यों क्या होती है, क्यों करवाई जाती है? क्योंकि मैं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में परमानेंट पोस्टेड था और उसमें अंडरग्राउंड खदानें नहीं हैं जो बिलो सरफेस रहती हैं। अच्छा। वो तो ओपन कास्ट स्ट्रिप माइनिंग है, यानी अच्छा। ओपन कास्ट है जिसके अंदर खड़े खड़े आप यानी ऊपर की सब चीज़ें देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं। तो पर माइनिंग इंजीनियर को ट्रेनिंग करने के लिए अंडरग्राउंड खदानें होना ज़रूरी है, तभी फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम पुराने पैटर्न पे है, तो ओपन कास्ट माइंस का एक्सपीरियंस उसमें बहुत कम इंक्लूड होता है, 6 महीने इंक्लूड होता है। और बाकी के आपको 2.5 साल होना चाहिए, तो 2.5 साल अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही लेने के लिए मैं अंडरग्राउंड खदान में चिरमिरी गया था। तो क्या हुआ वहाँ पे, कितनी इंडिया में आज की डेट में कितनी परसेंटेज ऐसी हैं जो ओपन कास्ट है और कितनी परसेंटेज ऐसी जो अंडरग्राउंड माइंस हैं? अब क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और यानी तो ज़्यादातर माइंस ओपन कास्ट ही हैं इंडिया की आज की स्थिति में। और 70% प्रोडक्शन अंडर ओपन कास्ट माइंस से हो रहा है, यानी इनकी प्रोडक्टिविटी अंडरग्राउंड खदान की बहुत ही कम है। और पर ओपन कास्ट माइंस भी अपनी इनकी भी हदें हैं, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस के लिए आपको सीधा लैंड लेनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है, उसमें डिफॉरेस्टेशन होता है। और पर अंडरग्राउंड माइंस में आपको सरफेस वैसे के वैसे रहता है, और आप उसको सरफेस की चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करते हो, तो फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और तो ये सिर्फ कोल माइनिंग में ट्रू है या फिर इंडिया में बाकी जो मेटल्स की माइनिंग होती है वो भी ऐसे ओपन कास्ट मेथड से ही होती है? ओपन कास्ट मेथड से कुछ माइंस हो सकती हैं, और प्रोडक्टिविटी उन्हीं माइंस की होगी जिसमें आपको मिट्टी कम हटानी पड़ती है, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है। कोल माइंस के केस में प्रॉपर्टी है कोल, तो कोल को यानी कवर, आप मिट्टी का कवर है बहुत कम हटाते हैं, और ऊपर कवर अगर कम है तो ओपन कास्ट से लेते हैं, और कवर बहुत ज़्यादा और प्रॉपर्टी डीप है तो अंडरग्राउंड से लेते हैं। अच्छा, सो देयरफॉर आप कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया में शैलो लेवल पे कोल अवेलेबल होता है, इसलिए it is easier to remove lot of topsoil and access the coal, whereas in case of other metals इंडिया में शैलो कवर बहुत कम एरिया का है, और ज़्यादातर डीप ही है। तो इसमें शैलो कवर केवल मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, सोन के आसपास के इलाके हैं, सोन नदी के आसपास सोन नदी के आसपास के हैं, वो शैलो कवर के हैं। और नीचे की तरफ जाते हैं, सोन और महानदी के बीच के इलाके हैं, जो उड़ीसा में महानदी है। हाँ, उड़ीसा महानदी है, इसके बीच के इलाके हैं, तो इसमें कवर ज़्यादा होता जाता है। अच्छा। जो गोंडवाना सीरीज की कोल है उसमें कवर ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादातर अंडरग्राउंड से लेते रहे। और अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि आप थोड़ा डीप कवर भी ले सकते हैं, यानी जहाँ प्रॉपर्टी डीप है वहाँ भी ले सकते हैं, और उसमें भी वायबल है। तो धीरे धीरे ये अंडरग्राउंड माइंस रिडंडेंट होती जा रही हैं, और ओपन कास्ट माइन आती जा रही हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए ओपन कास्ट माइन
ज़रूरी है। अच्छा, प्रोडक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम आप कोल जल्दी निकाल सकते हो। हाँ, ज़्यादा निकाल सकते हैं। अंडरग्राउंड माइंस, चलिए वो टॉपिक जो कंपैरिजन है अंडरग्राउंड माइन का और ओपन कास्ट माइन का वो बाद में टच करेंगे, बट उससे पहले चिरमिरी कौन से कोल इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के अंडर फॉल करता है और वहाँ पे अच्छा, कोल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कोल इंडिया में? कोल इंडिया का कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसमें सिंगरौली का इलाका है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसमें बिलासपुर का इलाका है। और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। और ये चिरमिरी किसके अंडर फॉल करता है? सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची वाला इलाका है, इसमें है। और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये इलाका ज़्यादातर बंगाल में है। और एक दो माइंस इसमें ये झारखंड की भी हैं। और झारखंड का जो इलाका है वो बीसीसीएल में आता है, जिसमें एक कोकिंग कोल आता है। कोकिंग कोल है जो स्टील प्लांट में यूज़ होता है। और इसकी माइंस और कहीं नहीं है, केवल बीसीसीएल के पास है। जो बिटुमिनस से भी बेटर ग्रेड का होता है। हाँ, बहुत ही बेटर। एंथ्रासाइट बोलते हैं शायद। एंथ्रासाइट, हाँ, उसमें पर इसका ग्रेड है, डिफरेंट होता है। और इसको स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है, केवल यही कोयला यूज़ होता है। अच्छा। क्योंकि इसको साधारण कोयला एक बार जलाने पे ख़त्म हो जाता है, और ये 3-4 बार जल सकता है। साधारण लेमैन के लिए ऐसे समझ सकते हैं। तो ये रांची वाले डिवीजन जो भी आपका सीसीएल है उसके अंदर चिरमिरी फॉल? नहीं, सीसीएल में नहीं है, बीसीसीएल का है। बीसीसीएल का चिरमिरी? बीसीसीएल का है, जो धनबाद का एरिया है। चिरमिरी छत्तीसगढ़ में फॉल नहीं करता? नहीं, चिरमिरी है ये छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का इलाका है। हाँ। चिरमिरी है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, पर एससीसीएल का इलाका है। तो एससीसीएल में 7 एरियाज हैं, तो उसमें से 1, 2, 3 एरिया मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और बाकी के 4 एरिया हैं जो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। तो चिरमिरी छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला एक एरिया है। जो किस डिवीजन में फॉल करता है? SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स अच्छा, लिमिटेड। वहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड माइंस है। हाँ। अच्छा, तो अंडरग्राउंड माइंस SCCL का जनरली कैसा था? आपको कहाँ पे रहना पड़ता था? क्वार्टर्स कहाँ थे? अंडरग्राउंड माइंस SCCL का, क्योंकि SCCL बहुत ज़्यादा एरिया में पड़ता है। और ये चिरमिरी है, हिली टेरेन है। पुराने इलाके में जब इंग्लिश टाइम में ये चल, तो इसका गेस्ट हाउस एक ऊंचे पहाड़ पे बना हुआ है। और उसी के नीचे के एरिया में ये थी। और नई माइंस जो भी हैं चिरमिरी की, वो उसको गेला पानी एरिया बोलते हैं। पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी चिरमिरी में NCPH माइन में, जिसमें थिक सीम माइनिंग बोली जाती है। और इसकी सीम थिकनेस थी 9 मीटर लगभग, जो कि रेयरेस्ट रेयर है अंडरग्राउंड माइन के केस में। तो और वो ये NCPH इंडिया की पहली माइंस थी। किस तरह की पहली माइन? इंडिया की पहली माइन? इंडिया की पहली माइन थी जो थिक सीम माइनिंग, और उसको अंडरग्राउंड से हटा रहे थे। और थोड़े दिन के बाद में जब मेरी ट्रेनिंग वहाँ से NCPH से कंप्लीट हो गई, तो मेरे को गेला पानी जाना पड़ा। और गेला पानी में शिवा माइन थी एक। शिवा माइन में मैं और शिवा माइन में रहा। वहाँ पे मेरी ड्यूटी, क्योंकि नए जाने वाले एंट्रेंस की ड्यूटी लगभग माइंस शिफ्ट इंचार्ज के तौर पे होती है। और शिफ्ट इंचार्ज के तौर पे मेरी ड्यूटी थी। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम होती थी सेफ्टी, शिफ्ट की पूरी प्रोडक्शन और सेफ्टी देखना। और हर एक शिफ्ट का टारगेट निश्चित होता था, उसमें उतना देना होता था सेफली। अच्छा। और हमारे
कॉलोनी वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर थी। तो उस टाइम व्हीकल इतने थे नहीं, और तो हमको एवरी डे वी हैड टू गो वॉकिंग डाउन अच्छा, अप टू द माइन, और टू एंड फ्रो जर्नी वो पैदल ही 5-6 चलनी। हाँ किलोमीटर हाँ हाँ, और टेरेन तो फिर आप हिली लोगों था। को अंडरग्राउंड माइन के अंदर जाना पड़ता था? हाँ, अंडरग्राउंड माइन के अंदर जाना पड़ता था, और उसमें उस टाइम ये कैप लैब यूज़ करते थे हम लोग। just और हाँ, अंडरग्राउंड माइन भी एससीसीएल के पास दो तरह की हैं। जो पुराने टाइम में है तो शाफ्ट माइनिंग है, जिसमें नीचे लिफ्ट की अंदर तरह हाँ उतरते हैं। पर हमारे केस में ये इंक्लाइन माइनिंग थी, जिसमें पैदल ही चलना पड़ता था। अच्छा, तो 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता? 6 किलोमीटर बहुत डीप नहीं हुआ? 6 किलोमीटर अंदर जाते थे, पर धीरे धीरे इंक्लाइन वे में जाते थे। अच्छा, यानी तो ग्रेडियंट डाउन होता जाता था तो धीरे 6 धीरे किलोमीटर धीरे। अंडरग्राउंड चलना पड़ता था? मोर देन 6 किलोमीटर एवरी डे। अच्छा। और वहाँ का वेदर कैसा था चिरमिरी का? चिरमिरी का वेदर लाइक नॉर्मल? हाँ नॉर्मल था, जो इंडिया में सभी सीजन होते हैं। जैसे 6 सीजन होते हैं, 3 नहीं 6 सीजन होते हैं, तो 6 सीजन होते थे। और इसमें रेनी सीजन थोड़ा सा लंबा था। अच्छा, क्योंकि ये विंध्या और सतपुरा के बीच में उधर था जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, और रिट्रीटिंग मानसून और एडवांसिंग मानसून। क्योंकि इसमें बाकी के सीजन लगभग 3 महीने के थे, पर रेनी सीजन 4 महीने का होता था। अच्छा, तो और चिरमिरी में जब तक मैं एनसीपीएस में था तब गेस्ट हाउस में रहता था, और जब शिवा माइन में चला गया तो वहाँ पे एक सीएचपी बना था, कोल हैंडलिंग प्लांट बना था। उसके पास में बहुत सारी बिल्डिंग थी, यानी क्वार्टर्स थे, पर उसमें बहुत ही कम लोग रह रहे थे, क्योंकि डस्टी एरिया था वो। और मेरे को बहुत बड़ा घर मिला था वहाँ जाने में। अच्छा, पर वहाँ पे बहुत डस्टी था? हाँ डस्टी था, तो बाद में पता चला कि वहाँ रहना इतना आसान नहीं था। और लाइफ वहाँ इतनी आसान थी नहीं, क्योंकि सब्जी भी लगभग 4-5 किलोमीटर दूर से लानी पड़ती थी, और वहाँ अगर गाड़ी नहीं है तो जाना संभव नहीं था। क्यों? ऊंचाई पे था? हाँ, तो एक पहाड़ी चढ़ो, एक उतरो, और बहुत ज़्यादा दूर था। अच्छा, तो फिर आप वहाँ कितने साल रहे टोटल? मैं लगभग 1 साल और 7 महीने रहा। अच्छा, तो ट्रेनिंग के बाद कुछ सर्टिफिकेशन मिलता है या क्या? मिलता है, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलता है, और उसी के सहारे फिर ये एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा के और फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करते हैं। और उसमें इतना एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ये होगा ही होगा, तभी आप उसमें अपियर हो पाएंगे। अच्छा, चलिए फर्स्ट क्लास से रिलेटेड चीज़ें बाद में पूछता हूँ, पर उसके अलावा फिर वहाँ से आप चेन्नई से कहाँ पे आ गए वापस? चिरमिरी से वापस सिंगरौली आ गया। सिंगरौली का एक प्रोजेक्ट था गोरबी, वहीं मेरी पोस्टिंग थी। ठीक है, चलिए चलिए, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का एक्सपीरियंस आपसे बाद में बात करते हैं।